बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? तो क्लास आज हम शुरू करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 2.8। इससे पहले पे हमने पिछली एक्सरसाइज 2.7 की है। तो 2.8 में हम करने वाले हैं जी फैक्टराइजेशन द फॉलोइंग। उसने कहा है उसी तरह जिसने 2.7 में कहा था। जस्ट फ़र्क इसमें यह है कि उसमें उसने 3 डिजिट्स दिए थे, इसमें 4 डिजिट्स उसने दिए हैं, एक्सप्रेशंस दिए हैं। तो उसने कहा फैक्टराइज ही करना है। इसमें भी सबसे पहला पार्ट उसने दिया है जी ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। तो फैक्टराइजेशन हमने पिछले सवालों में समझी है, पिछली एक्सरसाइज में भी। तो उसी तरह इसकी फैक्टराइजेशन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग ये करना है कि सबसे पहला पार्ट हम करते हैं। तो मैं जैसे जैसे करता जाऊँगा आपको समझ आती जाएगी कि इसको करना क्या है। तो फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में उसने दिया है जी ax माइनस बी वाई प्लस बी एक्स माइनस ए वाई। अब आपने इसको ऐसी चीज़ें में फैक्टराइज करना है कि ऐसे देखना है कि इनमें से दो दो वैल्यूज़ करनी है। ये दो एक और ये दो एक इस तरह आपने बनानी है कि उनमें से कोई चीज़ कॉमन निकल आए, फिर आपने उसमें आगे जाना है। अब देखें यहाँ पे है ax है, यहाँ पे by है। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल पा रहा, ना ax इधर ना by, इधर bx है इधर ay है। तो इसको हम सबसे पहले तो इसकी तरतीब सीधी कर लेते हैं कि x को x के साथ मिला लेते हैं और y को y वालों के साथ मिला लेते हैं। तो कैसे देखिए, सबसे पहले ax लिखेंगे, ax ये bx प्लस का, इसको इसके साथ ले आएँ, प्लस bx। अब इन दोनों में से x कॉमन निकल सकता है, दोनों एक जैसे हो गए। अब ये ay माइनस का, a वाली पहले लिख लें माइनस ay, और ये माइनस by इसके आगे। अब तरतीब सीधी हो गई, इनमें से x कॉमन आ जाएगा और इनमें से y कॉमन आ जाएगा। आपने इनको ऐसे करना। अगर तो उसने तरतीब उल्टी सीधी दी हो तो आपने पहले उसकी तरतीब सीधी कर लेनी है कि आप दो वैल्यूज़ में से कोई चीज़ कॉमन निकाल सकें। अगर उसने पहले ही तरतीब सीधी दी है तो आप सीधी रहने दें उसको। तो अभी उसने इस पार्ट में सीधी नहीं थी तो हमने सीधी कर ली उसकी तरतीब। अब हम इसमें से देखते हैं, इसमें से x कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है और x इसमें भी है। तो हम लिख लेंगे जी x बाहर रख लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ये ax है, x बाहर चला गया, पीछे बचा a अकेला, तो a हम ब्रैकेट के अंदर, प्लस का साइन, ये bx है, x बाहर चला गया, पीछे रह गया b, तो बाकी रह गया जी b। अब ये वाला माइनस का साइन बाहर साथ। अब देखें कि जी y दोनों में कॉमन है, ay है और ये by है, तो y हम कॉमन निकाल लेंगे इसमें से बाहर, फिर ब्रैकेट लगाएंगे। ay था, y बाहर निकल गया, पीछे a रह गया, तो a अंदर, a लिख देंगे अकेला। अब यहाँ पे साइन कौन सा लगाएंगे? हमने लगाया जी माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस लगाएंगे हम। ये माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन अंदर जाएगा, by है, y बाहर चला गया तो पीछे रह गया जी b। अब आप देखेंगे a प्लस बी एक जैसे हो गए हैं और ये a प्लस बी एक जैसे हो गए हैं। मतलब इन दोनों को हमने एक दफ़ा लिख लेना और दूसरे वाला x माइनस वाई दूसरी तरफ लिख लेना। इसको हमने लिख लेना जी a प्लस बी, दोनों सेम है, एक दफ़ा इनको लिख लें, मल्टीप्लाई x माइनस वाई, एक्स ये वाला और माइनस वाई ये वाला। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन होगी जी पार्ट 1 की। समझ आई? नहीं तो एक दफ़ा क्वेश्चन को रिव्यू कर लें। उसने दिया था जी ax माइनस बी वाई प्लस bx माइनस ए वाई। सबसे पहले तो हमने फर्स्ट टू वैल्यूज़ देखी, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था। हमने तरतीब सीधी की, x वालों को एक साथ मिलाया और y वालों को एक साथ मिलाया। ax प्लस bx को एक जगह लिखा, माइनस ay माइनस by को एक जगह लिखा। अब इन दोनों में से x कॉमन आ गया, ax में से x बाहर रह गया तो a अंदर चला गया, प्लस का साइन bx, x बाहर और b अंदर, ये वाला माइनस इधर लगाया, इनमें से कॉमन लिया, y दोनों में कॉमन आ रहा था तो y ले लिया, ब्रैकेट लगाई, a y में से y बाहर चला गया तो a अंदर रह गया। अब माइनस माइनस प्लस का साइन इधर लगाया, b y में से y बाहर है तो b अंदर, ये दोनों सेम हो गए, a प्लस b, तो a प्लस बी को एक दफ़ा लिख दिया और x माइनस वाई को दूसरी दफ़ा लिख दिया। तो जस्ट इतना सा सवाल था हमारा। तो ये पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में उसने दिया है जी b2ab माइनस 6bc और माइनस a प्लस 3c। अब आपने इसमें देखना है कि इसमें भी तरतीब आपको सीधी करनी पड़ेगी।
कि ए बी और बी सी। अब देखें इसमें तो कॉमन आ रहा है बी, लेकिन इनमें नहीं आ रहा, ए है और ये सी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी भी तरतीब सीधी कर लेते हैं। हम इसको लिख लेंगे जी 2ab माइनस ए, इसके साथ ए के साथ मिला लेंगे। अब -6bc है, -6bc प्लस 3c। अब इनमें a कॉमन हो जाएगा और इसमें c कॉमन हो जाएगा। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी, इसमें कॉमन आ रहा है जी a को हम इधर लिखेंगे। 2ab है, a बाहर चला गया तो अंदर रह गया अकेला 2b, माइनस का साइन, a बाहर चला गया, पीछे कुछ नहीं बचा। तो हम जहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो हम वहाँ पे 1 लिख देंगे कि जी ये 1 है। ए तो पूरे का पूरा बाहर चला गया, कुछ नहीं था तो हमें 1 लिख दिया। अब दूसरी इसमें देखें माइनस ये वाला बाहर लगाएं। अब देखें ये 6 है और ये 3 है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 होता है, जैसे कि पिछली एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा कि ऐसे नंबर को देखना है जो दोनों पे मल्टीप्लाई हो रहा हो या दोनों के टेबल में जा रहा हो। तो इसमें हम 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये 3 अपना बाहर दे देगा तो इसमें से भी आ सकता है। 3 2 ज़ा 6 होता है, इसमें 2 3 है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6 आता है। तो इसमें एक हम -3 एक तो कॉमन लेंगे और साथ में c दोनों में है तो हम c भी कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे, 3 2 ज़ा 6 होता है तो 2 अंदर लिखेंगे, बी सी है, c बाहर चला गया तो b अंदर रह गया 2b, माइनस प्लस माइनस 3c पूरे का पूरा बाहर चला गया। जब वो बाहर चला जाए कुछ नहीं बचा तो हम 1 लगा देते हैं। अब 2b - 1 एक जैसे हो गए हैं, 2b - 1 ये a - 3c एक जैसे हो गए हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं जी 2b - 1 को एक दफ़ा लिख दें और a - 3c को एक दफ़ा लिख दें। तो ये हमारा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 में उसने दिया है जी x² + 2x - 3x - 6। अब इसमें आप देखें कि इसकी तरतीब पहले ही सीधी है कि इसमें x इधर से भी कॉमन आ जाएगा और इधर से 3 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 इसमें आता है और 3 2 ज़ा 6 इसमें भी आता है। तो हम इसको लिख देते हैं जी, इधर से कॉमन निकालें, x निकाल लेते हैं क्योंकि इसके पास सिर्फ एक x है, यहाँ पे 2x है तो एक x कॉमन आ गया। x 2 है, एक बाहर चला गया तो एक अंदर रह गया, x प्लस का साइन 2x है, x बाहर चला गया तो पीछे रह गया 2, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला माइनस बाहर। अब इसमें से क्या 3 कॉमन आ सकता है, -3 कॉमन आ गया, 3x है, x 3 बाहर चला गया तो पीछे रह गया x, माइनस माइनस प्लस का साइन, 3 2 ज़ा 6 तो 2 अंदर लिख देंगे। अब देखें ये x + 2 और ये x + 2 सेम हो गए, आपने इनको सेम ही करना है। और ये x - 3 अलग, तो हम इसको लिख देंगे जी x + 2 और x - 3। तो पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में उसने दिया है जी x² + 5x - 2x - 10। अब इसमें भी तरतीब सीधी है, x कॉमन इधर से आ सकता है और इधर से 2 कॉमन आ सकता है, 2 5 ज़ा 10 होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी, यहाँ से कॉमन निकालते हैं x, क्योंकि इसके पास एक x है, 2x² है तो एक बाहर चला गया तो एक अंदर रह गया, प्लस 5x, x बाहर चला गया पीछे रह गया अकेला 5, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये वाला 2 कॉमन आएगा, 2 5 ज़ा 10 होता है तो 2 इधर से कॉमन ले लें, ब्रैकेट 2x है, 2 बाहर चला गया तो पीछे रह गया x, माइनस माइनस प्लस का साइन, 2 5 ज़ा 10। तो x + 5 और x + 5 एक जैसे हो गए और x - 2 को एक दफ़ा लिख दे। तो हम लिख देंगे जी x + 5 और x - 2। फिफ्थ पार्ट में है जी x² - 7x + 2x - 14। इनमें से भी x कॉमन निकल आएगा इधर से और इधर से 2 कॉमन निकल आएगा, 2 7 ज़ा 14 होता है। तो इसमें से भी उसी तरह कॉमन निकाल लें, x को बाहर निकालें, सिंगल x को, ये x² है, एक बाहर चला गया तो अंदर रह गया एक x, माइनस का साइन, 7x है, x बाहर चला गया पीछे रह गया 7, प्लस इधर लगाएंगे ये वाला,
इसमें से अब 2 कॉमन आ जाएगा, 2 7 ज़ार 14 होता है तो प्लस 2 बाहर आ गया, 2x है, 2 बाहर चला गया तो पीछे रह गया x प्लस माइनस माइनस 2 7 ज़ार 14, x माइनस 7 एक जैसे हो गए तो हम इसको लिख देंगे जी x माइनस 7 और x प्लस 2 तो पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 6 में एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12, इसमें से भी x कॉमन निकल आएगा और इनमें से 4 कॉमन निकल आएगा, 4 3 ज़ा 12 होता है। तो हम इधर से कॉमन निकाल लेते हैं जी x स्क्वायर में से एक x रह गया तो पीछे एक x अंदर रह गया, प्लस का साइन 3x में से x बाहर चला गया तो अंदर रह गया जी 3, ये वाला माइनस इधर, और 4 3 ज़ा 12 होता है तो 4 आ रहा तो 4 को कॉमन निकाल लेंगे, 4x है, 4 बाहर चला गया तो पीछे रह गया x माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12 तो 3 अंदर लिख देंगे, x प्लस 3 और x प्लस 3 सेम हो गए तो हम लिख सकते हैं जी इसको x प्लस 3 एक दफ़ा और x माइनस 4 अलग से। तो ये पार्ट 6 हो गया। पार्ट 7 में उसने दिया है जी वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 21। अब इसमें से y कॉमन आ रहा है, इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 7 ज़ा 21, नहीं यहाँ पे ये बुक में एक मिस्टेक है, ये आपने देखनी है, कई में प्रिंटिंग में ऐसा हुआ है कि यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया है, तो ये कई यहाँ पे आता है 27, कई बुक्स में ठीक है, कई बुक्स में गलत ये 21 प्रिंट हो गया हुआ, तो आपने इसको 27 ही लिखना है। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27, तो हम इसको यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे वाई स्क्वायर है, एक y बाहर रह गया तो एक अंदर, माइनस 9y है, y बाहर चला गया तो बाकी रह गया 9, प्लस ये वाला इधर 3 9 ज़ा 27, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 को बाहर निकाल लें, 3y में से 3 बाहर चला गया, पीछे रह गया y माइनस 3 9 ज़ा 27, प्लस माइनस माइनस का साइन इसलिए लगाया है, 3 9 ज़ा 27, तो ये y माइनस 9 दोनों सेम हो गए तो हम इसको लिख देंगे जी y माइनस 9 और ये y प्लस 3 अलग से। पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 8th पार्ट में उसने दिया है जी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32, तो इसमें से भी x कॉमन निकल आएगा और इनमें से 4 कॉमन निकल आएगा, क्योंकि 4 8 ज़ार 32 होता है। तो यहाँ से कॉमन निकालते हैं x को, एक्स स्क्वायर है, एक बाहर चला गया एक अंदर, माइनस का साइन 8x में से x बाहर चला गया तो पीछे रह गया जी 8, माइनस ये वाला इधर लगाएंगे साइन और 4 कॉमन आ जाएगा, 4 8 ज़ार 32 होता है तो 4 को बाहर निकाल लें, पीछे रह गया x माइनस प्लस माइनस का साइन 4 8 ज़ार 32, x माइनस 8 सेम हो गए और x माइनस 4 अलग से, तो हम लिख देंगे जी इसको x माइनस 8 और x माइनस 4। 9th पार्ट है। 9th पार्ट में उसने दिया है जी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35, इनमें से x कॉमन आ जाएगा, इनमें से 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 5 7 ज़ार 35 होता है, तो इधर से x कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर रह गया, अंदर रह गया एक x, माइनस का साइन 7x में से x बाहर चला गया, पीछे रह गया 7, ब्रैकेट क्लोज, ये वाला माइनस इधर से 5 कॉमन आ जाएगा, 5 को कॉमन निकालें, 5x है, 5 बाहर चला गया, पीछे रह गया x माइनस प्लस माइनस 5 7 ज़ार 35, x माइनस 7 सेम हो गए और x माइनस 5 हम लिख देंगे x माइनस 7 और x माइनस 5। 10th पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26,
इसमें देखें, इसमें से भी x कॉमन निकल आएगा और इसमें से 2 कॉमन निकल आएगा, क्योंकि 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 होता है। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 और 2 3 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2, 26 होता है। तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं x को, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स अंदर रह गया, माइनस 13x में से x बाहर चला गया तो अंदर रह गया जी 13, माइनस का साइन, 2 कॉमन आ जाएगा इनमें से, पीछे बचा जी 2x में से 2 बाहर गया, पीछे x रह गया, माइनस प्लस माइनस 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 आता है, तो 13 अंदर, x माइनस 13 और x माइनस 13 सेम हो गए, तो हम लिख देंगे जी x माइनस 13 और x माइनस 2। अब ये है जी 11th पार्ट, उसमें एक स्टेप उसने खुद ही सॉल्व करके दे दिया हमें। x माइनस वाई उसने सेम जैसे अभी हम करते थे ना, इसमें से कॉमन निकालते थे और 13 को सेम करते थे, एक स्टेप उसने तो खुद ही हमें करके दे दिया और एक बाहर है। x माइनस वाई तो पहले ही सेम है और a माइनस बी, तो हमने जस्ट इसको ये करना है कि x माइनस वाई ये लिख देना और a माइनस बी ऐसे इसको मल्टीप्लाई करा देना a माइनस बी को। एक स्टेप उसने हमें खुद ही करके दे दिया है। तो 11 पार्ट भी हो गया। 12 पार्ट में चले, उसने इसी तरह किया, y माइनस ए हमें उसने पहले से निकाल के दे दिया, तो हम बस लिख देंगे इसको जी y माइनस ए और y माइनस बी। 13 पार्ट, 13 में भी उसने पी क्यू माइनस आर एस उसने पहले से निकाल के दे दिया, तो हम लिखेंगे पी क्यू माइनस आर एस और दूसरा लिख देंगे जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लास्ट पार्ट 14 पार्ट में भी उसने x प्लस 7 सेम करके दिया है, तो हम लिख देंगे जी x प्लस 7 और ए बी प्लस सी डी अलग से, ए बी प्लस सी डी। लें जी, इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। बहुत शुक्रिया।